Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. This is Monty speaking. And in today's update, we'll talk about Dixie, Bitcoin dominance, and all that other stuff, plus something you need to understand regarding money flow. ठीक है, हर स्ट्रीम में हम कुछ नया डाल रहे हैं, सो इस स्ट्रीम में हम आपको मनी फ्लो के बारे में कुछ समझाएंगे, स्पेशली द रिलेशनशिप बिटवीन, बल्कि बिटवीन के इसको हम मिस्ट्री रखेंगे ताकि समझ रहे हो अच्छा. So, in the last update, what we talked about, 3rd August, Utah described in the last update played out as it was supposed to. Now we are moving with the retracement logic, and by that, the chart should not break below the red GP, this one. If that happens, we might see a big sell-off in NDX and potential crisis lower in Dixie. तो we didn't get that close yet, और अब हम GP to GP trade कर रहे हैं, ठीक है. And this should continue for some time before this chart starts sweeping liquidity on either side. So there is nothing much to discuss on this chart, अच्छा, except for the fact that we have no event today, ठीक है, but कल is an important day. NFP और unemployment इकट्ठे रिलीज हो रही है, ठीक है. NFP is non farm payrolls, ठीक है. कल आपकी ये PMI का डाटा आया था which came out to be at 54.1, ठीक है. जो इस तरीके के PMI सर्विस ISM और मैन्युफैक्चरिंग ISM और ये वाला डेटाज होते हैं ना, ये यूजुअली ये एक मैट्रिक ऐसा रखा हुआ था इन्होंने कि ये 50 के ऊपर आ रहे हैं तो इकोनॉमी ग्रो हो रही है, 50 के नीचे आ रहे हैं तो इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, ठीक है. तो इसकी जनरल प्रोडिक्शंस जो हैं वो 50 के ऊपर ही रही हैं एंड इट हैज स्टेड दिस वे. अगर तो ये डाटा 50 से नीचे आ जाता तो एंड दैट वुड बी अ लिटिल devastating for the market. No important event today. I guess there must be other events, ठीक है. बहुत सारे अदर इवेंट्स मार्क्ड हैं लेकिन नो इम्पॉर्टेंट हाई इम्पोर्टेंस का कोई इवेंट नहीं है आज. कल के दिन में NFP नॉन फार्म पेरोल्स दे आर एक्सपेक्टिंग अ बिगर नंबर हेयर, ठीक है. और अनएम्प्लॉयमेंट अनचेंज्ड. इन माय ओपिनियन अनएम्प्लॉयमेंट शुड राइज अ लिटल, ठीक है. 4.3 4.5 आ जाता है तो यू विल सी अ बिगर क्रैश. क्लियर है जी. अगर तो ये नंबर लोअर आता है यू विल सी सम पंप्स इन द मार्केट. अगर तो ये नंबर एग्जैक्टली 4.2 ही आता है तो थोड़ी सी पॉजिटिव वॉलेटिलिटी मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाएगी. 4.3 4.4 आता है तो दैट वुड बी अ लिटल मोर सेल ऑफ वाली कहानी. लेकिन अगर 4.5 या उससे बड़ा नंबर आ जाता है दैट वुड बी टू डेंजरस. सही है. एंड उसका डायरेक्ट असर ऑब्वियसली डिक्सी के ऊपर एंड अल्टीमेटली पूरी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर पड़ता है. सो लेट्स गो 6 अगस्त. हाँ, अच्छा. Now the chart is ranging. This should range in this area, GP to GP, till NFP and UR. UR is unemployment rate, ठीक है. During that event, this chart will squeeze one side liquidity and pump down the other side. Which side depends on the date. Buyer says that this will the red zone. ठीक है. बायस ये है कि ये इसको फ्लिक करेगा, ऐसे करके ऐसे फ्लिक करेगा ये, ठीक है. Now let's post this in T1P. What the hell is this? किधर चला गया T1P? ओ ये ओके करो, ओके करो.
लेट्स गो। अच्छा, ये है जी बिटकॉइन डोमिनेंस एंड द चार्ट हैज डिसीव्ड आवर एनालिसिस। बिटकॉइन का, यूएसडीटी डोमिनेंस का और बीटीसी का चार्ट हैज डिसीव्ड आवर एनालिसिस। इट हैपेंस ऑब्वियसली, आई नॉट सो यू नो नॉट दैट ऑफन, बट इट हैपेंस, होता है, कुछ नहीं है, खैर है। अच्छा, so 3rd August ko, so now the prediction made on 30th played out as it was supposed to, and now the chart has kind of established a new range. The fractal you see is too early but makes sense to me for now, so we will track this for the next week or so. And the fractal जब हम बात कर रहे थे ये उसी टाइम पर breakdown हो गया, fractal got obliterated, ठीक है। इस चार्ट ने आपको एक टेक्निकल ब्रेकआउट दिया, सी अब 59.10 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, रीटेस्ट नेकलाइन का कर रहा है, डबल बॉटम का, ठीक है, नेकलाइन का रीटेस्ट हो रहा है, एंड द चार्ट वेंट हाई टू द हाइज ऑफ द जो आपके टॉप्स बन रहे हैं वो, और फिर उसके बाद चार्ट ब्लीड हो रहा है। अब जनरली व्हेन यू आर, अब सबको पता है ना ये चार्ट क्या शो कर रहा होता है, बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट क्या शो कर रहा है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ कैपिटल इन द एंटायर क्रिप्टो मार्केट इज रिजर्व्ड और पार्क्ड इन बिटकॉइन इटसेल्फ, ठीक है। So now this number is sitting at 59.3%, which is let's say 60%. So on every dollar that is in the market, we got 60 cents in sitting in Bitcoin. The higher this number is, the more confident these people, this crypto people will be कि Bitcoin bottom कर रहा है and what not, ठीक है। इसके अलावा हर वो कॉइन जिसकी डोमिनेंस इंक्रीज हो रही होगी उसमें कैपिटल पार्क हो रहा होगा। We see that happening here. Though this chart didn't had that continuation, the Bitcoin dominance chart had, लेकिन we saw something similar, ठीक है। अब देखो अगर हम फ्रैक्टल वाइज चले ना तो इस हाई से इस लो तक इथीरियम के डोमिनेंस ने भी गोल्डन पॉकेट टैप किया, इस हाई से इस लो तक गोल्डन पॉकेट टैप किया, और वो इट इज ट्रेडिंग अंडर गोल्डन पॉकेट एंड नाउ इट इज काइंड ऑफ ना ब्लीडिंग टू द अपसाइड। अगर हम इसको इन्वर्ट करें तो ये ब्लीड डाउन हो रहा है, ठीक है। सो this chart has obviously broken above the golden pocket and did what it was supposed to after recovering the golden pocket. ये जो highs जा रहे हैं ना, ये किस चक्कर में जा रहे हैं, अगर हम है मर 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 पहन दी सीरी, अच्छा अगर हम बीटीसी का चार्ट देखते हैं तो उसके 4 आवर्ली चार्ट के ऊपर सिमिलर काइंड ऑफ अ ब्लीड हमको यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है, सिमिलर ब्लीड दिख रहा है यहाँ पे भी। आपको मैं एक और चार्ट दिखाता हूँ। I don't usually show this chart often. इसको किधर में दिखाऊँ? एक्चुअली मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा ताकि हमको वो ना करना पड़े, स्क्रीन एडजस्ट ना करनी पड़े। ये है चार्ट है जी कॉइन ग्लास के लेजेंड चार्ट्स के थ्रू के बीच में से, ठीक है। ये ओहो, images too large पहन दी सरी। Have to take another screenshot. Nice.
ये 30 मिनट का चार्ट है, ठीक है, और इस चार्ट पर आपको ज़्यादा वो नहीं होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पर जो देखना है ना, ये बिग बिग ब्लॉक्स देखने हैं इस पूरे प्राइस सेक्शन में, जो कि इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट वी सॉ हियर। ये जो प्राइस सेक्शन है ना, ये वही प्राइस सेक्शन है जो यहाँ पे, ये 4 आवर्ली चार्ट का प्राइस सेक्शन है और ये 30 मिनट का प्राइस सेक्शन है। अच्छा जी, सॉरी अबाउट दैट। ये जो है ये हमारा 30 मिनट 4 आवर्ली का प्राइस सेक्शन है और ये इसी का 30 मिनट का प्राइस सेक्शन है, ठीक है। रिसेंटली इस लो के ऊपर, विच इज़ दिस वन, somebody bought इस पूरे प्राइस सेक्शन को पिछले 4 दिनों से, 2 दिनों से एक्चुअली, 3 दिनों से इस पूरे प्राइस सेक्शन को किसी बड़ी वेल ने बाइंग नहीं की, स्पॉट बाइंग मार्केट ऑर्डर पे किसी ने नहीं की। बट येस्टरडे, राइट अराउंड हियर, येस्टरडे या टुडे, आज सुबह मार्केट के लोज के पास पास, इस लो के पास पास यहाँ पे वी सी अ वेल एंटरिंग एंड दिस इज अ बिगर चंक। अब what do you think happened after that, and do you see that whale getting out? No, somebody entered here. अब कितने मिलियन डॉलर्स की एंट्री है ये, वो उसको छोड़ो, अब वो अभी मुझे फिर कॉइन ग्लास खोलना पड़ेगा, लम्बा काम है। लेकिन एज कम्पेयर टू द ऑल दीज स्मॉलर बॉक्सेस, यू कैन सी दैट ये वाला सबसे बड़ा है। और इस बड़े बॉक्स के बाद चार्ट ने पंप प्रोड्यूस किया, दैट इज दिस राइज, बट देयर इज नो रेड बिग बॉक्स, जैसे यहाँ पे ये रेड रेड दिख रहे हैं ना, रेड सर्कल बड़ा सारा नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स दिस लो इज इम्पॉर्टेंट फॉर दैट वेल कि ये चार्ट इसके ऊपर रहे, बिकॉज ये उसकी एंट्री है। विल टेक दैट एज $64,500, ठीक है। $64,500 के नीचे अगर BTC क्लोजिंग करने शुरू होता है, दैट विल बी इन अ लॉस, और उसके बाद इट्स एन ओपन फ्लोर फॉर दैट वेल टू सेल एनीवेयर जहां पर उसको लॉस बर्दाश्त नहीं हो रहा, एंड दैट सेलिंग विल इंट्रोड्यूस सेल प्रेशर इन द मार्केट, अल्टीमेटली लीडिंग इनटू अ मोर पोटेंशियल डाउन। लेकिन फॉर दैट टू हैपन, 4 आवर्ली क्लोजेज हमको, एज इन जनरली इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 4 आवर्ली क्लोज जो है वो एक एक्सेप्टेंस मानी जाती है। तो व्हाट शुड हैपन इज़ कि 4 आवर्ली क्लोजेस 64,500 के नीचे होना शुरू होंगी तो वी विल सी द सेल प्रेशर। मैं आपको आइंदा की अपडेट्स में ये वाली कहानी फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, कि इसकी अपडेट दोबारा दे दूंगा कि क्या हुआ इसके बाद, ठीक है। अब वो जो वेल एंटर हुई है ना, वो भी राइट अराउंड यहाँ पर ही हुई है, एंड दैट कैन बी सीन हेयर, ठीक है। आज के सुबह 5 बजे के आसपास जो कैंडल ओपन हुई है वहाँ पे। अब अगर आपको बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर कंसोलिडेशन इसी एरिया में दिखती है, तो पीपल विल स्टार्ट पॉइंटिंग आउट दिस हेड एंड शोल्डर, विच इज़ नॉट दैट वैलिड इन माई ओपिनियन, बट स्टिल इट लुक्स वैलिड टू पीपल, सो दैट्स व्हाट मैटर्स, क्योंकि मार्केट इज पीपल, नॉट द अदर वे अराउंड। people are who derive the price action. People are the ones who derive the price action. It's not the other way around. So people will start believing that there is a head and shoulder here, and for that matter this trend line will be valid, and for that matter this drop will become significant. This is for Bitcoin dominance itself. अभी हमारा हेड एंड शोल्डर फिलहाल के लिए वैलिड नहीं है. वी कैन सी दैट दिस चार्ट हैज रिकवर्ड दिस हायर टाइम फ्रेम गोल्डन पॉकेट एज वेल, ठीक है, अनलेस इसके नीचे क्लोजिंग होना शुरू हो जाती है विच इज 59.30, ठीक है. जब तक उसके नीचे क्लोजिंग होना शुरू नहीं होती, ये फिलहाल के लिए हेड एंड शोल्डर वैलिड नहीं है. ये इसकी अर्ली वैलिडेशन है कि लोग इसको कंसिडर करने लग जाएंगे. लानत.
ठीक है। और फिर हम इस ट्रेंड लाइन को देखने लग जाएंगे जो इसकी नेक लाइन बनती है, ठीक है, कि यहाँ पर ये चार्ट आपको किसी ना किसी टाइप का रिएक्शन दे फॉर इट टू बिकम a permanent neckline for it. We can get rid of this range now because that's not valid anymore. ठीक है, the golden pocket is still the same. Yeah, ठीक है, golden pocket be valid and all that. And we have a daily chart का channel obviously. ठीक है, वो उसका हाई वो ऊपर है फिलहाल के लिए, but we'll talk about that when the chart rises to those highs. So, Allahu Akbar. The range built broke out, fractal invalid, and now the chart is trading above 59.5%. As long as the chart is above 59.30, the HNS is not valid. Below that level it is valid, and after the neckline closes we will be seeing targets around 58.3. ठीक है, ये है जी फिलहाल का। अभी के लिए 59 के ऊपर 59.30 के ऊपर जब तक यह चार्ट रहेगा तब तक ये बुलिश रहेगा। अल्लाह अकबर। Now, USDT dominance. In the last update we discussed कि इस एरिया में एक कैटलिस्ट आना चाहिए जिस कैटलिस्ट ने इस चार्ट को यहाँ से फाड़ के ऊपर फेंक देना है, ठीक है। दैट डिडंट हैपन फॉर ऑब्वियस रीजंस, ठीक है। और आपकी स्पेसएक्स की अर्निंग्स रिलीज हुई और दैट शॉट आउट द मार्केट टू द अपसाइड एज वेल। एनडीएक्स में भी अच्छा खासा पंप आया, एसपीएक्स में भी अच्छा खासा पंप आया, and this the news that was supposed to come out negative came out bearish and the chart broke down. This support it had, the green support it had, the channel it had, and now it is back again inside that green support we had previously jahan se last bounce aaya tha, theek। Obviously that whole prediction went down the drain. Should not break the channel as well as the green box, broke the channel as well as the green box. The bias for this chart is to the upside, and that bias obviously went down the drain and is now has broken this channel. अच्छा, अगर आप इस चार्ट को 4 hourly का RSI चेक करते हैं, we have something here, ठीक है, the trend line. I don't see any reason for this to be invalid for now. We can see this breakout। और अभी हमारे पास जो लास्ट टाइम मैंने आपको BTC के रिलेटेड हाइकनाशी का वो बताया था, बॉटम बताया था, similar kind of situation here as well। We will see one on the 4 hourly chart and one on the 45-minute chart। So the 4 hourly chart, Heikin-Ashi candles, this is the low, ये लो है, और इस लो को प्रोड्यूस करने वाली कैंडल ये है, ठीक है। तो इसके 8.406 के ऊपर हमको 4 आवर्ली कैंडल का ओपन चाहिए, दैट विल मार्क द बॉटम फॉर दिस, ठीक है, ठीक है। फिलहाल के लिए वी कैन सी tug of war happening here and the confirmation without a wick below। so फिलहाल के लिए जो हाइकनाशी का tug of war वाला कॉन्सेप्ट है, that is telling us कि इसी कैंडल में बॉटम पोटेंशियली हिट हो सकता है, बट ऑब्वियसली ये कैंडल अभी 2 मिनट पहले ओपन हुई है 5 बजे, ठीक है, अभी ये कैंडल ओपन हुई है। सो इट हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो फॉर आर। 4 घंटे रात को 9 बजे जाकर इसके नीचे आपको अगर तब तक विक नहीं दिखी तो उसके बाद अगली कैंडल जहाँ पर ओपन होगी विल सी के वो किधर जाती है। अगर तो इस कैंडल का वैसे अगर आपको जनरली पता नहीं है ना कि हाइकनाशी कैंडल्स का ओपन होता कहाँ पे है, तो इट ओपन्स फ्रॉम द लास्ट कैंडल बॉडीज मिडल। सो इन ऑर्डर फॉर दिस चार्ट टू प्रोड्यूस अ हाई अबव दिस, मतलब एक कैंडल ओपन इसके ऊपर होनी चाहिए, उसके लिए
वी वांट टू सी नो लोज बिलो दिस, ठीक है, कि बॉडी इसके नीचे नहीं जानी चाहिए, पहली बात। अब ऐसा क्या नंबर है जो 8.392 के अंदर ऐड किया जाए और उसको 2 से डिवाइड किया जाए एंड देन 8.406 आए हमारे पास, बताओ जी। So we are basically solving for x. 8.392 plus x is equals to 8, not is equals to, divided by 2 is equals to 8.406। चलो जी ये सॉल्व करो और बताओ x की क्या वैल्यू है। शाबाश शाबाश, लेट्स गोज। चलो ना, हेलो 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 हेलो। इसका वैसे एक सिंपलर तरीका ये है दैट यू डू Fibonacci from this low and enable 0.5 on Fibonacci and increase it till it reaches 8.406 and 4 to 1 आता, 8.4 to 1 आता। So 8.4 to 1। अब बेसिकली व्हाट दिस इज टेलिंग यू कि आपको ये वाली हाइकनाशी कैंडल विदाउट गोइंग बिलो दिस लो, लो ऑफ 8.392 के नीचे जाए बगैर ये चार्ट 8.421 के ऊपर चला जाए। क्लोजिंग दे वीकली, ये जो कैंडल है ना ये इसके ऊपर क्लोज दे। हाइकनाशी कैंडल का क्लोज भी नॉर्मल कैंडल के क्लोजेस जैसा नहीं होता, ठीक है। उसका क्लोज पिछले उस करंट कैंडल के ओपन हाई लो एंड क्लोज के एवरेज पे होता है। आज इनके जो भी चार नंबर्स इन हाइज एंड लोज के होंगे, मतलब इसका विक लो, विक हाई, कैंडल बॉडी ओपन और कैंडल बॉडी क्लोज जो है, ये सारी के सारे को आप चारों नंबर्स को ऐड करके 4 से डिवाइड करें, वो नंबर 8.421 के ऊपर होना चाहिए, तब जाकर अगली कैंडल इसके ऊपर ओपन होगी। सो इट्स अ लंबी कहानी, बट आपको अगले 4 घंटे में ये कहानी मिल पता लग जाएगी, ठीक है। अच्छा, सो this is for this chart, you need an open above this। अब ये हायर टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम का जो वैलिडेशन इनवैलिडेशन लेवल होता है वो ज़रा दूर होता है एज कम्पेयर टू अ लोअर टाइम फ्रेम। नाउ वी जंप ऑन टू द लोअर टाइम फ्रेम ऑफ 45 मिनट। सिमिलर काइंड होगा, इस पे बॉटम पोटेंशियली हिट हो चुका है एक्चुअली। 45 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ये विक बॉडी लो है और ये हाई है एंड दिस इज द ओपन वी आर गेटिंग, ठीक है। और इस ओपन के बाद चार्ट हैज ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड अ बॉटम। 45 मिनट का बॉटम ऑलरेडी इन हो चुका है। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, आइदर यू एंटर हेयर और यू एंटर एट द रिट्रेसमेंट। आइदर वे लेवल सेम, लेवल्स आपके निकले, अच्छा सॉरी, ठीक। Chart has bounced off of this area as well, so we will be tracking this। So now let's update this shit। 6th August, ठीक है। अच्छा एक मिनट, मेरे को टारगेट्स मार्क करने दो बिकॉज वी हैव टू स्टे अनबायस्ड। अब ये ब्रेकआउट, ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, सो लेट्स मार्क द टारगेट्स फॉर इट। ब्रेक डाउन हुआ ब्रेकआउट में। हमारा कैटलिस्ट जितना टाइम लगा, इतना टाइम लगा रहा है उस हिसाब से सब कुछ सब के वैसे ही आलू आए में। एनीवेज 6th August channel broke down the green box field as well।
the new green box has failed as well. We want an HA candle open above 8.406% for potential continuation of this USDT dominance chart. We also need BTC itself to start opening HA candles under. Let me quickly check that. For that we have this 64,390. अब चार्ट्स कैसे एक दूसरे चार्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं हम, ठीक है। वो ऐसे है कि अभी मैंने आपको जो वो चार्ट दिखाया कॉइन ग्लास वाला, उस चार्ट से हमने एक नंबर निकाला। कौन सा, क्या नंबर निकाला था? 64,500 है ना, कॉइन ग्लास वाला जो चार्ट। अब वो देखो, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 64,390 कि अगर इसके नीचे शुरू कैंडल्स बीटीसी की क्लोज होना शुरू हुई तो ये चार्ट पंप होने लग चुके, है ना। अब एक बंदा, ये आप लोगों के लिए एक सीख भी है, एक बंदा जो वो सिर्फ वो वाला चार्ट ट्रेड कर रहा है और एक बंदा जो सिर्फ ये वाला चार्ट ट्रेड कर रहा है। आपने अगर कभी भी वो वाला चार्ट जिंदगी में देखा भी नहीं है लेकिन ये चीजें देख रहे हैं, तो यू आर बेसिकली ट्रेडिंग दैट कॉन्फ्लुएंस एज वेल अननोइंगली, समझ रहे हो। दैट डजंट मीन कि वो वाला कॉन्सेप्ट सुपीरियर है या ये वाला कॉन्सेप्ट सुपीरियर है या वो कॉन्सेप्ट इंफीरियर है और ये कॉन्सेप्ट इंफीरियर है, कुछ भी ऐसी बात नहीं है। इट्स जस्ट यू मेक डू विद व्हाट यू हैव, समझ रहे हो। ठीक है जी। अब हमारे पास इस एरिया को रिकवर करना इज वेरी डंगरस, वेरी हार्ड। ठीक है, we can get rid of the green box and this is okay, that is okay, that is okay, that is okay, and this is our major support. So yeah, now Bitcoin itself। अच्छा, एक फ्रैक्टल इसकी हम बात करेंगे कि see here, that's how I tried to catch the bottom of 2021। ये क्या चक्कर है, ये नंबर एक ही रेंज के अंदर क्यों आ रहे हैं, है ना। HSV लेवल ना 0.52%, 0.57%, ये एक अलग सा चैनल है। इस तरीके का चैनल मैंने कहाँ ड्रॉ किया था? come on, help me, I had it on, I don't think so, पता नहीं किधर था, but there was a channel, similar channel, बल्कि हम इसको इधर ड्रॉ करते हैं सिम साफ चार्ट्स पे। अच्छा, मैं पिछले दिनों ना कर्व ट्राई कर रहा था, मैंने कर्व के लिए इंडिकेटर भी बनाया था, ये पैंस जो चलता ही नहीं है सही। शो
है ना, चैनल्स बनाने चैनल्स बनाने के लिए मैं ये बना रहा था कि ये कर्व्स प्रेडिक्ट करे आगे कि चार्ट कैसे जाएगा आगे। चुल चुल होनी चाहिए इस तरीके की। इट्स नॉट बैड टीए, ठीक है, इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निकल एनालिसिस। मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझाई है कि टेक्निकल एनालिसिस में चीज़ें इन्वेंट करना है कि बहुत सारी जगह है, बहुत जगह है, ठीक है, तो इट डजंट मीन दैट यू कांट प्ले विद इट। ऐसे लग रहा है जोकर हंस रहा है ना, ये देखो, इसका मुंह चेक करो, ये जोकर का मुंह बना। एंड दे वर्क एक्चुअली, चैनल्स जो है ना, कर्व चैनल्स, ये काम करते हैं एज लॉन्ग एज योर यू नो लेवल्स आर गुड इनफ। अच्छा, सो बाय दैट लॉजिक यहाँ से ब्रेक डाउन की। ओ नाइस, ओ नाइस 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 नाइस। ये क्या नंबर है? 63,000, ओके करो। सो दिस चैनल इज नाउ डेड। हम इस चैनल के टारगेट्स मार्क करेंगे और इस चैनल को फोर्थ करा देंगे, फोर्थ करार दे देंगे। अच्छा, एक चीज़ देखेंगे हम, बल्कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हाउ BTC itself इज वीक। चैनल ब्रेकआउट टारगेट्स, इस चार्ट के ऊपर हमने चैनल के ब्रेकडाउन के टारगेट्स मार्क किए हैं और वो टारगेट्स इस लास्ट लो से नीचे हैं, ऐसी बात है, ठीक है। और BTC के ऊपर हमने चैनल के टारगेट्स मार्क किए हैं और वो लास्ट हाई से नीचे हैं। दैट मीन्स BTC itself इज वीक, समझ रहे हो? चैनल के टारगेट्स डेड नहीं हुए, चैनल डेड हो गया, क्योंकि वो ब्रेकआउट हो गया ना, बाकी काम तो बाकी चीज़ों ने प्ले कर, ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है? ऑल्सो वी गॉट दिस 4 hourly ट्रेंड लाइन ऑन BTC डोमिनेंस, जैसे BTC itself, जैसे हमारे पास USDT के ऊपर ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकडाउन सिमिलर टू इस तरीके वाले में होना चाहिए जैसे यहाँ पे हुआ है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। और वी नीड एट कैंडल क्लोज एज वेल। अच्छा, ये है जी हमारे बिटकॉइन का 45 मिनट का ब्रेकडाउन जो अभी हुआ है, लाइक लास्ट सुबह 9 बजे, सुबह अभी दिन को 2 बजे, ठीक है। तो अब हमको इसकी कंटिन्यूएशन चाहिए। हमारे कंटिन्यूएशन कंटिन्यूएशन की क्या वो है कि चैनल और नीचे जाएगा, यानी दैट इज POC, ठीक है। हम निकालेंगे इसकी POC इस रेंज के स्टार्ट से। सो लेट्स टेक दिस होल पॉइंट एंड POC का जो पहला वैल्यू एरिया हाई है, वॉल्यूम प्रोफाइल का जो VP का जो वैल्यू एरिया हाई है, उसी के नीचे कैंडल्स क्लोज होना शुरू हुई हैं, दैट्स वेयर द ब्रेकडाउन हैपेंड फॉर दिस 45 मिनट ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब अगले जो टारगेट्स बन रहे हैं दैट्स अराउंड 63,870, और ये जो सेकेंडरी POC है, लेट मी पुल आउट इट ऑन द राइट साइड, ठीक है, ये इसकी सेकेंडरी POC है। अगर आप इस सारे वॉल्यूम प्रोफाइल को देखें तो ये आपके वैल्यू एरिया लाना, अगर आप इस सारे वॉल्यूम प्रोफाइल को देखें तो ये हाई है एंड देन दिस हाई, ठीक है। ये हाई तो ऑब्वियसली वैल्यू एरिया के अंदर ही नहीं है, ठीक है, सो वी आर चूजिंग this high as the second high, ठीक है, and that this high is meeting with a number we had is here, यही नंबर अभी नहीं आ रहा था, अभी 64,390 करके कोई एक और नंबर आ रहा था,
तो ये आपको समझ आ रही है ना कि ये नंबर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। ये मैं बना तो नहीं रहा ना, बना तो नहीं रहा ये नंबर्स चार्ट बातें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। चेक मी आउट ऐसे कर रहे हैं। तो ये नंबर के नीचे कैंडल क्लोज इज गोइंग टू पुट अ लॉट ऑफ सेल प्रेशर इन द मार्केट, ठीक है, विच इज 64,300, ठीक है। एक सेकंड कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। Sorry about that. I got other chores as well. So we have this, candle closing under it, और 4 hourly chart पे हमको जो नंबर मिला था that was 64,390. Oh nice. एक गोल्डन पॉकेट भी थी। अच्छा, ये हमने पीओसी वो वाला देखा। यस, देयर विल बी अनदर वन एंड दैट शुड एज यू नो give us another confirmation of those numbers. Ui, hui, hui. So we come out as a range of 64, ये range है 64 400, ये जोन है जी, ये हाजी जोन है हमारा, ठीक है। अच्छा, ये तो हम हाई से मार्क कर रहे हैं, ठीक है, हाई से मार्क कर रहे हैं, जो कि एक डाउन ट्रेंड का पूरा वॉल्यूम दिखा रहा है कि चार्ट ने यहाँ से नीचे आते वक्त मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड किया है, जो कि अभी रीसेंट हाइज पे यहाँ पर भी ठीक ठाक ट्रेड हुआ होगा, ठीक है, एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन अगर जो मेरी आदत है ना वो ये है कि हम अगर इस प्राइस को एनालाइज कर रहे हैं ना, इस प्राइस को जनरली अभी हम इस प्राइस को देख रहे हैं, ठीक है, ये जो इस इस बॉक्स के अंदर फॉल होती है कि इसका हाई क्या है, इसका लो क्या है और इसका प्राइस सेक्शन क्या है। मैं क्या करूँगा, मैं इस रेंज के ऊपर ड्रॉ करूँगा फिबोनाची वो वॉल्यूम प्रोफाइल, जो कि इस लो को यहाँ तक मार्क कर दिया और हम इधर से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एंड दैट गिव्स यू अनदर कंफर्मेशन ऑफ दैट सेम नंबर ऑफ 64,100, ठीक है। सो वी कैन टेक दिस वन एट, ये जो एरिया है ये हमारा हाजी जोन है, इसमें वो ऊपर वाला 64,300 वाले नंबर्स भी इंक्लूडेड हैं, इसमें इस रेंज का पीओसी भी इंक्लूडेड है एंड एवरीथिंग अराउंड दैट एज वेल, एंड गेस व्हाट, आई जस्ट स्पॉटेड अनदर वन, ये नंबर which is value area low of this chart will align with the golden pocket of this, and that's how you do it. समझ रहे हो? All in all, what I am trying to say is that this chart now, BTC should now not go below अगर तो चार्ट इसके नीचे जाता है, अनलेस अगेन यही वाला हाई दोबारा रिकवर नहीं होता, ठीक है, मतलब इसके नीचे जाता है, इसको जब तक दोबारा रिकवर नहीं करता, अगर इसके नीचे गया ये हाई मार्क, ये हाई जो है इसका लोकल हाई बन जाएगा, विच विल बी द हाई जो कि
पोटेंशियली न्यू लॉज इस्टेब्लिश करने के लिए यूज होगा। ठीक है, ठीक है, एंड देयर आर कन्फ्लुएंसेस दैट आई हैव शोन जस्ट नाउ। देयर इज अ there is a chance of this sweeping above high wali kahani, which is very likely right now as well. So we won't, take that out of question yet, just yet. यहाँ पे गोल्डन पॉकेट और वॉल्यूम प्रोफाइल का वैल्यू एरिया लो भी है। ठीक है, इसको हम हमारे डेली के साथ अलाइन करके रखेंगे ताकि ये डेली चार्ट का बायस हमको तंग ना करे। अच्छा, so now comes the writing bit. BTC should stay above 64.3, say 64.1 area. Closings, 4-hour closings under that area will mark the recent high as local high, and until that range is recovered again, वही 64.3 वाली की बात कर रहा हूँ। ठीक है, until that range is recovered again, that local high will be responsible for this chart to produce another lower low below 62.2. There is a potential of a liquidity sweep above 65,000, which can tap the channel breakout targets, but closes above that level will invalidate the bearish bias. ठीक है, पंद्रह मिनट लगे हमको BTC का चार्ट एनालाइज करने में। मुझे तो नहीं लगे, मुझे समझाने में 15 मिनट लगे। अच्छा जी, अच्छा जी। अस्तगफिरुल्लाह। ब्र। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था? हाँ जी, गोल्ड के बारे में हमने आखिरी बार बात की थी कि मैंने आपको ये 3 जुलाई वाली कहानी में, गोल्ड शुड कंसोलिडेट बिटवीन 4102 एंड 4043। वो कंसोलिडेशन यहाँ पे होती रही। नो फॉर क्लोज बिलो 4043 शुड अकर, एंड इफ दैट बायस इज इंटैक्ट वी कैन सी गोल्ड टैप द येलो जोन, ये वाला कंसोलिडेशन इज इम्पॉर्टेंट। फिर आपको मैंने ये लेवल भी दिया था कि जी यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं इफ़ यू हैव डन दैट शॉर्ट। आपको ये कोई 410 500 पिप्स का टारगेट मिल गए हैं। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। मैंने ये ट्रेड, अपनी जो लॉन्ग वाली ट्रेड थी, वो ज़्यादा जल्दी बंद कर दी थी, अराउंड 4170 के पास। ये मेरा लॉन्ग था गोल्ड के ऊपर, जो मैंने T1P में भी दिया था। ठीक है, और 4071 थी मेरी एंट्री एक्चुअली, और वो मैंने यहाँ पे बंद कर दिया 4178 के आसपास, इधर किधर ही बंद कर दिया था। ये ऊपर जा रहा है, जाए नहीं जाता ना जाए। गोल्ड के ऊपर BTC जैसा 45 मिनट के ऊपर वो हेड एंड शोल्डर सिचुएशन भी है, और इसकी 45 मिनट की ट्रेंड लाइन जो है RSI की, वो भी टूट गई है। क्योंकि DJ RSI है ही नहीं है। ठीक है, एंड इथीरियम का BTC पेयर is consolidating along above its volume profile. We will use this volume profile actually,
ये जो रिसेंट प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल के लो के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। एज लॉन्ग एज द चार्ट इज अबव दिस, इथेरियम इज बुलिश। ये इसके एक्चुअली लेट्स कीप दिस एज अ रेंज। पीओसी लो, ये पीओसी का लो है, पीओसी का लो नहीं है, रेंज का पीओसी लो है, ठीक है। और ये इसका जीपी हाई है, रेंज का जीपी हाई। ये इसका कंसोलिडेशन रेंज है। अब consolidation in this range for ETH BTC is bullish, breakdown is bearish, and no consolidation breakout is bearish as well। ठीक है कि अगर बगैर कंसोलिडेशन किए, मतलब ये चार्ट एक बार लो एक बार हाई टैप किए ही चार्ट ऊपर फ्लिक कर जाता है, ये नीचे चला जाएगा। क्लियर है? ETH BTC है। Then we got Ethereum's dominance, similar situation. And then we got Ethereum itself, which is under the range and under the POC. Under the range and under the value area high and above POC. So ये उधर range कर रहा है। POC low, value area high, POC low, ठीक है। So Ethereum भी range कर रहा है, ETH itself is ranging and should range before pumping as it needs proper क्या momentum to break above 2000। अब हम तुम्हारा करेंगे दिमाग पाटे, ठीक है। और वो कैसे करते हैं, वो जाते होते हैं हम कंपाउंडिंग चार्ट्स के ऊपर। एंड दिस इज कंपाउंडिंग चार्ट बिटवीन गोल्ड एंड BTC, ठीक है। gold versus Bitcoin. Right now gold is outperforming Bitcoin, and if for RPM देखेंगे because I want to spot the divergences। ये इसका गोल्ड वर्सेस बिटकॉइन का चैनल रहा है, ठीक है। और ये चैनल अब बुलिश ब्रेकआउट इसका हो चुका है। अगर तो चार्ट गोल्ड वर्सेस बिटकॉइन का ये चार्ट इसके अंडर क्लोजिंग्स देने शुरू कर देता है, इस लो के अंदर क्लोजिंग्स देने शुरू कर देता है, गोल्ड के अंदर जो वॉल्यूम है वो दैट विल स्टार्ट ट्रांसलेटिंग इनटू बिटकॉइन इटसेल्फ, ठीक है। unless there is a catalyst involved, that's how money should be flowing in and out, ठीक है। there is a support for that and the support comes from this chart। अगर आप अदर्स डोमिनेंस का चार्ट देखें, इट इज कैपिचुलेटिंग। अदर्स की डोमिनेंस जब ड्रॉप होती है तो बिटकॉइन डोमिनेंस को जान मिलती है, एंड बिटकॉइन डोमिनेंस को जान आपके सामने है, चार्ट मिल रही है, ठीक है। अनलेस अगेन क्लोजेस शुरू हो जाते हैं नीचे, ठीक है जी। विद दैट सेड, दिस ends today's stream। if you got a question you can ask here for the next 3 minutes। I'll run away in 5:35। मनी फ्लो ये तुमको चर्च पे लाई है, ये मनी फ्लो बता रहा हूँ ना, ZDC का बता दें, वो प्रीमियम की कंटेंट है, वो इधर नहीं बताना। इधर मैंने क्या पोस्ट किया था फ्री ग्रुप में,
कौन से चार्ट का पोस्ट किया था? नियर का पोस्ट किया था ना? यहाँ से आपको मैंने ये आइडिया शेयर किया एंड द चार्ट इज went down around 3%, right now around 2.26%. So how about that? कितनी सिंपल सो सादी सी ट्रेड। है ना? सुई का बता दें, हर कॉइन का नहीं बता रहा मैं। मल्टीपल डे सपोर्ट, सपोज सम कॉइन्स माइट पॉसिबली बॉटम बिफोर बीटीसी। हाँ जी होता है, इतनी क्लियर पिक्चर नहीं होती कि बिटकॉइन हैज टू बॉटम फर्स्ट। स्ट्रैटेजी तो प्लीज समझा दें। तुमको किसने बताया कि 3 AM की कोई स्ट्रैटेजी है? ये तो मैं 3-1 में सिखा रहा हूँ। तुम्हारा कौन सा चोर आदमी, ये कौन है जो मेरा कंटेंट वहां से लीक कर रहे हैं? सब्सक्रिप्शन खा जाऊंगा मैं। वाई BTC पंप इज नॉट ट्रांसलेटिंग टू सोल? क्योंकि सोलाना को मोची भाई ने शॉर्ट किया हुआ है। हा हा 77 से शॉर्ट किया मैंने सोलाना। सोल का इथीरियम का चार्ट ठीक नहीं है ना, इस वजह से। आपने बताया ये, आप अपना बताएं। यू गुड हो? नॉइस, आई एम ग्रेट। गोल्ड बॉटम नॉट एट ऑल, सर वेल एक्सप्लेन। ओके, BTC 72 तक जा सकता है। यस देयर इज अ, अभी जैसे आपको मैं बताया ना, छोटी छोटे वैलिडेशन, एक वैलिडेशन इनवैलिड होगी, दूसरे पे चार्ट चला जाएगा, दूसरी इनवैलिड होगी, तीसरे लेवल पे चला जाएगा। दैट्स हाउ लेवल टू लेवल ट्रेडिंग वर्क्स। ये कौन मैसेज कर रहा है? टुटुन टुटुन पे ही हुई पे। T1P कब ओपन होगा? T1P ओपन है। And Monty by catalyst which support a cycle bottom. Any catalysts which support a cycle bottom. Governments coming in to say that they are legalizing crypto and जो स्टैंडर्ड बैंक्स हैं वो कर रहे हैं। ये किया हुआ है। कॉइन ग्लास वाला कब समझाएंगे? कॉइन ग्लास वाला का फिलहाल टाइम है एंड आई एम बिजी, अ लॉट ऑफ stuff happening around me. Will hike in rates? Yes, September में फिर rate hikes होंगे and NFP support Dixie, then what, where can possibly gold goes? You know the relationship between Dixie and gold, right? First part where you said Dixie has to flick, वो past आपने part आपने उसमें देख लेना है। अच्छा जी, अपडेट में YouTube पे देख लेना। With that said, this ends today's stream। मिलते हैं आपसे अगले स्ट्रीम में। अल्लाह हाफिज़। घंटा पूरा हो गया।